तो दोस्तों, जब मैंने नेपाल वाली वीडियो बनाई थी तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि भारत के अंदर भी ऐसे एक जेन ज़ी प्रोटेस्ट की जरूरत है। तब उस समय आपस में भी लोग ये बात के लिए लड़ रहे थे कि क्यों भैया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, आप क्यों डेमोक्रेसी में ऐसे कह रहे हैं। बहरहाल अब कहानी कुछ कुछ उधर की तरफ मुड़ती नजर भी आ रही है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि खबरें आ रही है लद्दाख से और ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसे देख के आप कहेंगे कि ऐसा पीसफुल शांति से होता प्रोटेस्ट, ये ऐसे रुख कैसे मोड़ लिया जिसमें हम देखने लगे कि भाई एकदम आग लगाने जाने लगी। इन युवाओं के द्वारा बीजेपी ऑफिस जला दिया गया, कई बसें जला दी गई। मैं आपको दिखाऊंगी, बस क्या मतलब व्हीकल्स जलाए गए, वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आखिरकार लद्दाख चाहता क्या है, लद्दाख की डिमांड क्या है और सेंटर का यहाँ पे क्या कहना है और चीजें किस तरफ रुख मोड़ रही हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको डिटेल से सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि हुआ क्या है। फिलहाल आप देखिए कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के अखबार इस चीज को कवर कर रहे हैं, चाहे वो अल जजीरा हो, रॉयटर्स हो। आप देख सकते हैं कई लोग मारे गए हैं, लद्दाख में क्लैश हुआ है स्टेटहुड के प्रोटेस्ट को लेके। उसके अलावा आप देख सकते हैं भारत ने कर्फ्यू लगा दिया है लद्दाख के अंदर। अब कर्फ्यू लग गया है, ये बात जान लीजिएगा, है ना, अभी से समझ लीजिए। लद्दाख के अंदर इस प्रोटेस्ट के बाद में स्टेट नॉट लीड बाय जेन ज़ी बट बाय कांग्रेस। अब यहाँ पे ये क्यों बात हो रही है कि सिर्फ जेन ज़ी ही को आगे मत लेकर आइए। अब जेन ज़ी कौन होते हैं, आपने देखा होगा नेपाल के अंदर वो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ 1997 के बाद वाले बच्चे जो हैं यहाँ जेन ज़ी कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देख सकते हैं आप कि हाउ जेन ज़ी प्रोटेस्ट वेव हिट। अब है जेन ज़ी वर्ड, ये देखिए, ये फेमस जो हुआ है वो फेमस हो गया है आपका जब से नेपाल के अंदर पूरा तख्ता पलट दिया, लोग बच्चों ने मिलके सब कुछ जो है वो एकदम अपने मन की सरकार लेके आने की बात हो गई, तो इसलिए नाम ले रहे हैं। 4 लोगों के मरे जाने की खबर आ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्हीकल जला, किस प्रकार से लोग सड़कों पे हैं, किस प्रकार से आंदोलन हो रहा है और बीजेपी ऑफिस भी चल गया। अब इसमें शुरुआत से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हूँ कि कहानी है क्या। कहानी में एक आदमी का रोल बहुत जबरदस्त है, वो है ये, इनका नाम है सोनम वांगचुक। आपने हम सबके बचपन की एक फेवरेट पिक्चर देखी होगी, नाम है 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में आपको याद होगा कि जो है रैंचो एक किरदार था और उसके सारी चीजें इन्हीं से ही जुड़ी मिली थी। अब ये क्या करते हैं 2019 में, जब आप जानते हैं कि लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके दोनों को यूटी बनाया गया, तो उस समय कुछ वादे सरकार ने इन लोगों से किए थे। अब यहाँ पे इनका कहना है कि आपने जो वादे उसमें किए थे उन वादों को आप पूरा करिए। वादों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, पर इनके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं जो नहीं जानते। दोस्तों, इनका नाम है सोनम वांगचुक। ये पेशे से एक इंजीनियर, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी हैं लद्दाख से। भारत के अंदर ये जाने जाते हैं, बहुत सारे इन्होंने कदम उठाए हैं, काम किए हैं, जिसमें एजुकेशन, एनवायरमेंट, लोकल एनवायरमेंट की फील्ड में, ऐसे कोल्ड डेजर्ट रीजन के अंदर। इसके अलावा इनको सन 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था। एशिया के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, अपने एजुकेशन और एनवायरमेंट में जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। कुछ दूसरे ऑनर्स भी इनको मिले हैं आर्किटेक्चर, सोशल इनोवेशन वगैरह में, और इन्होंने कई जगह से काम भी किया है जो कि डिटेल में हम अभी चर्चा नहीं करते, मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। अब बात क्या है कि 2019 के बाद से ही हम हर साल देखते हैं कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। आप भी खबरों में अगर रहते होंगे तो कई साल आप इनको तस्वीरों में देखते होंगे कि कुछ वक्त का पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से इनके साथ लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ने के साथ साथ ये ऐसा कहते हैं कि भाई अब हमें जो डिमांड है हमारी वो पूरी करी जाए। क्या डिमांड है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल अब इन्होंने इस बार जो प्रोटेस्ट के लिए रखा पीसफुल, वो 35 दिनों का रखा, परंतु जिस प्रकार से ये सब होने लगा तो इन्होंने फिर वहीं पे ही अपने प्रोटेस्ट को रोका और कहा मैं कभी नहीं चाहता था कि इसमें जो है वो इस प्रकार से चीजें चेंज हो जाए, लेकिन ये हो रही है तो मैं अपना प्रोटेस्ट वापस लेता हूं। मैं अपनी हंगर स्ट्राइक ये करते थे एक तरीके से, वो मैं वापस लेता हूं और आप लोग भी शांति बनाए रखें। इसमें इनके साथ साथ एक कांग्रेस का आदमी है जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब प्रोटेस्ट कहां से शुरू हुआ उस बारे में समझिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको बेस से। दोस्तों, आपको मालूम है कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर बनाया गया,
यूनियन टेरिटरी क्या, जिसे पूरी तरीके से संरक्षता में सेंटर की केंद्र में के संरक्षता में रखा जाता है। ये सन 2019 की बात है जब आर्टिकल नंबर 370 को यहाँ खत्म किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और लद्दाख को लेजिस्लेचर नहीं दिया गया, बल्कि आप जानते हो कि हाल फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर मिला, और उसके बाद भी हमने देखा कि वहां पे अमर अब्दुल्ला सीएम बनके भी आ गए। अब लद्दाख यहाँ पे पूरी तरह से अभी भी सेंटर के हाथ में था। अब लोकल बॉडीज और सिविल सोसाइटीज का डिमांड करना था कि हमें ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कर दीजिए। अब यहाँ आप एक मैप के माध्यम से समझेंगे चीजों को तो अच्छे से जानेंगे। ये आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप देख सकते हैं। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये जो कारगिल वाला हिस्सा था जो अभी लद्दाख में है, ये सेम तरीके से आसपास ये लोग कनेक्ट कर पाते थे, क्योंकि दोनों ही में मुसलमान ज्यादा हैं, और मतलब कश्मीर के इलाके से अगर देखें बस शिया सुन्नी का फर्क है। परंतु यहाँ जब लद्दाख बनाया तो कारगिल इसमें करके इन्होंने AUT में बना दिया। अब यहाँ पे इनका कहना है कि आप सेम सीट दोनों ही लेह और कारगिल वालों को ना दीजिए, हमें लेह के लिए जहां बौद्ध धर्म ज्यादा माना जाता है वहां पे लोगों को जो है वो अलग सीट दीजिए, ताकि हम अपने हिसाब से अपनी आवाज को पार्लियामेंट के अंदर उठा सकें। जो भी तरीके से इनका ये कहना है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यहाँ सरकार का ये कहना है कि भाई ये ऐसी जगह है जहां पे आप देख सकते हो कि POK से लेके दुनिया भर का, चाइना के साथ बॉर्डर, सब कुछ दुनिया भर का बॉर्डर मिल रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से हमारी देखरेख यहाँ पे करना ज्यादा जरूरी है। अब इस बात में हर साल के तरीके इस साल भी जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक को रखा। लद्दाख का मानना है कि लोकल बॉडीज और सिविल सोसाइटीज डिमांड कर रही हैं कि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो, जैसे मैंने आपको बताया संवैधानिक तौर पे। इसके अलावा इसको जो है स्टेटहुड मिले, और एक इंपॉर्टेंट बात कि इन्हें 6th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डाला जाए। 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल ऑफर करता है स्पेशल प्रोटेक्शन ट्राइबल एरियाज को, जिसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी और जो है फायदे भी मिलते हैं 6th शेड्यूल में, जो UTA स्टेट होती हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन हो गवर्नमेंट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और कंट्रोल हो ओवर द लैंड, एनवायरमेंट वगैरह को लेके, क्योंकि यहाँ के लोगों को एनवायरमेंट की भी काफी ज्यादा चिंता है। उसके बाद अब यहाँ कहानी क्या होती है कि एक यहाँ पे हंगर स्ट्राइक को किया जाता है सोनम वांगचुक के द्वारा, जो कि मैंने इनके बारे में बताया। ये 10 सितंबर से शुरुआत होती है, और ये 6th शेड्यूल और स्टेटहुड वगैरह जो भी डिमांडें हैं उनको लेके अपने डिमांडों को ये सामने रखते हैं। अब टेंशन यहाँ तब से शुरू होने लग जाती है, खैर इनकी भी तबीयत धीमे धीमे डिटोरिएट होती है, जिसकी ये पूरी तरीके से अपनी हर एक गतिविधि को, हर एक तबीयत को हर बार अपने एक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बताते भी रहते हैं। टेंशंस की शुरुआत तब होती है जब यहाँ पे दो जो हंगर स्ट्राइक थी, जिनकी एक की उम्र थी 60 साल से ऊपर, है ना, और ये मतलब दोनों की थी, बूढ़े लोग थे, ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। कई लोग इनका साथ दे रहे थे सोनम जी का, तो ये बैठते हैं और इनकी हेल्थ खराब होने की वजह से ये हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और इसमें यहाँ पे लोकल शटडाउन होता है, बंद वगैरह लगने लगता है, ये सब की बात होने लगती है लेह के अंदर। ठीक है, अब किस प्रकार से ये चीजें और पीसफुल प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो गया। देखिए, जब तक के लिए रिसेंटली प्रोटेस्ट लार्जली नॉन वायलेंट था, शांति से हो रहा था, मार्च होने लगी, हंगर स्ट्राइक होने लगी, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तमीज से ये लोग कई सालों से इस काम को करते चले आ रहे थे। अब बहुत सारे यूथ जो थे, यंग लोग जो थे, उनको क्या लगा कि जो शांति से हम किसी चीज को मान रहे हैं वो हम सालों से मांगते चले आ रहे हैं, अभी तक हमको नहीं मिल रहा है, और ये अगर हम इसी तरीके से करते रहे तो शायद हमें आगे नहीं भी मिलेगा। तो बहुत सारे पार्ट जो अनरेस्ट का है वो इसमें सिर्फ यंग लोग नहीं, मतलब सिर्फ नहीं लेकिन ज्यादातर यंग लोग सामने आए। अब आप कहेंगे कैसे आए, अभी तक तो नहीं आए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं नेपाल की प्रोटेस्ट से सीखा और ये सामने निकल के आते हैं। और ये लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भाई नौकरियां ना होना ग्रेजुएट्स के बीच में, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, उसके अलावा परसेप्शन कि जो है आपने जो वादे करे थे 2019 में वो हमारे वादे आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हो, इन सारी बातों को लेके यहाँ गुस्सा भड़कने लगा। बात आती है 24 सितंबर की, एक प्रोटेस्ट लेह के अंदर अब बहुत वायलेंट हो गया, दैट इज कल की बात है। ये कुछ ग्रुप्स एकदम से निकले फ्रॉम पीसफुल प्रोटेस्ट से साइड से, अब ये गुस्से में निकले और इन्होंने लोकल सरकारी ऑफिस जिसमें कि बीजेपी ऑफिस तक पहुंच के वहां पे कुछ व्हीकल्स जला दिए और बीजेपी ऑफिस को भी आग लगा दी। डिमांड्स क्या है?
डिमांड्स ये है कि भाई स्टेटहुड दीजिए लद्दाख को, इसलिए ताकि लद्दाखियंस इलेक्ट कर सके अपने यहाँ से लोकल लेजिस्लेटर को एंड यहाँ उनकी लोकल सरकार हो। इन्होंने कहा कि हमारे भले ही पॉपुलेशन में कम है चीजें, परंतु यहाँ से अगर हम देखें तो इस ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे ये है कि हमारी एक आवाज तो जरूर होनी चाहिए सेंटर के अंदर। उसके अलावा 6th शेड्यूल के अंदर इनका इंक्लूजन एक मेजर डिमांड है, जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा ट्राइबल रीजन्स को, स्पेशली लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट राइट के ऊपर और लोकल सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर। साथ ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और बेटर लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी डिमांड है। और जो पुराने वादे आपने करे थे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ था, उस पर फटाफट से एक्शन लिया जाए, इनको टाला ना जाए, इस प्रकार के यहाँ पे डिमांड्स हैं। उसके अलावा अब वायलेंस के बाद क्या, अब जिस दिन ये सारी शुरुआत हुई, प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के साथ क्लैश किया, पत्थर फेंके, पुलिस की व्हीकल जलाई, लोकल बीजेपी ऑफिस जलाया, ये सब चीजों की जलाने की मैंने आपको शुरुआती तौर पे फोटो भी दिखाई है, तस्वीरें भी दिखाई है, सब खबरें आ रही थी। पुलिस ने आंसू वाली गैस दैट इज टीयर गैस का उपयोग किया, उसके बाद इवेंचुअली फायर करे लाइव राउंड्स, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स ये भी, और कई सारे प्रोटेस्टर्स और पुलिस को यहाँ चोट भी लग गई। इसमें से 4 लोगों की मौत तो कंफर्म है, जिसमें एटलीस्ट कुछ यंग लोग भी हैं। मेरे हिसाब से पुलिस को ये बात सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत ही शांति से इस माहौल को डील करना चाहिए। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देखिए तो कर्फ्यू लगा दिया, लेह में रिस्ट्रिक्शन कर दी गैदरिंग में, अथॉरिटीज ने भी बैन करा प्रोसेशन रैलीज को, वो भी बिना प्रायर अगर परमिशन के है तो ये नहीं करना है। डायलॉग जो शेड्यूल करा है बिटवीन स्टेट और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। सरकार को भी केंद्र के ये से बहुत ही प्यार से, तमीज से डील करना चाहिए, क्योंकि आसपास के माहौल से साथ में बाहर का कोई एक कूद फांद के हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार से गड़बड़ी पैदा करे, हम देशवासी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसका जो भी सोल्यूशन निकल के आए जल्द से जल्द अच्छा है, ताकि देश में शांति और सभी देशवासियों का अच्छा होता रहे। अब फिलहाल बीजेपी का ये कहना है कि भाई साहब देखिए ये सारा कुछ कांग्रेस का किया हुआ है, इसमें यूथ का कुछ नहीं किया हुआ है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि इसमें कांग्रेस का जो व्यक्ति खासकर सामने बैठा हुआ है उसके करने की वजह से चीजें हो रही हैं। अब बहरहाल आई होप कि चीजें बहुत जल्दी नॉर्मल होंगी और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है मैं आपके सामने लाती रहूंगी। बाकी आपका क्या इसमें सोच है, थॉट है और जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को तो मात्र 99 रुपीज में आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर तो 9919785532 दिया ही है, साथ में @SIRF टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं दोस्तों। सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमें हर जगह फॉलो करिए और अगर आप चाहते हैं अपने टीचर को सपोर्ट करना तो आप बटन को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।